नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कल एक शादी समारोह में गया था, इसलिए कल वीडियो नहीं डाल पाया। अब ऐसा होता है कि किसी भी दिन वीडियो ना पड़े तो जो आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स हैं, जब वो नहीं आते तो मुझे भी कुछ खाली खाली सा लगता है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। उसका कारण यह है कि अब आलू में जो समय रोज़ पे रोज़, आज से जो कल होगा वो बेहतर, परसों आएगा तो और बेहतर। ये अब आलू के दिन की जो रोटेशन है, जो चाल है, वो दिन पे दिन अच्छी होने वाली है। उसका कारण ये है कि जैसे मंडियों में आमदनी, अभी तक क्या होता था कि मंडियों में जब आमदनी बढ़ती थी तो बाज़ार घट जाते थे। लेकिन पिछले सोमवार से, ये जो सोमवार चालू हुआ है, सोमवार से आज शुक्रवार हो गया, मंडियों में आवक बढ़ रही है, लेकिन बाज़ार डाउन नहीं हो रहे। 10-20 रुपए का रोज़ बढ़ ही रहा है। हमारे फर्रुखाबाद से ज़्यादातर आलू पूर्वांचल में बिक्री के लिए जाता है। जो हाइब्रिड आलू है वो ज़्यादातर पूर्वांचल में ही बिक्री के लिए जाता है। और पूर्वांचल में चाहे जौनपुर की मंडी हो, चाहे आपके मुगल सराय हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, इन सभी मंडियों में 50 रुपए से 100 रुपए की तेजी है आज। तो इन सब चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि बाज़ार बढ़ रहे हैं, आमदनी भी बढ़ रही है। जिस टाइम जो थोड़ा बहुत, अब उसको आप ये नहीं कह सकते भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में तो केवल फर्रुखाबाद या आपके छिबरा मऊ, कुरावली, इन मंडियों में जो डंप का आलू है, जो सीजनल मंडी है, सीजनल मंडी से मेरे कहने का मतलब है जो नवंबर से चालू होती हैं कच्चे आलू में और 15 मई तक चलती हैं, उन मंडियों में आलू डंप का थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। वो भी उसका कारण ये है कि किसान उस आलू को अब ख़त्म करना चाह रहा है। और पिछले 10 दिन जो बाज़ार चले हैं, पिछले 10 दिन में बाज़ार काफ़ी कम थे, उसकी अपेक्षा बाज़ारों में सुधार हुआ है। तो किसान अब ये मौका खोना नहीं चाहता और उसको खोना भी नहीं चाहिए। जबकि कोल्ड का आलू अब धीरे धीरे वो पोजीशन हो रही है कि फर्रुखाबाद और कन्नौज में भी लगभग 50% कोल्ड ऐसे हैं जिनसे आलू 1 मोटर, 2 मोटर, या कुछ किसानों ने मिला के 1 मोटर लोड कर ली। ऐसे करके आलू आने लगा है। पंजाब का डंप वाला आलू जो बाहर लगा था, वो आलू आना यूपी में बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन अब थोड़ा बहुत कोल्ड का आलू पंजाब का आ रहा है, जिसमें कि चिप्सोना है, लेकिन वो उतना मार्केट को खराब नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आगरा से आलू, कोल्ड का आलू बहुत निकल रहा है और निकलने के साथ ही वो साउथ की सारी मंडियाँ, चाहे चेन्नई हो, बंगलौर हो, आंध्रा की हो, या कोई भी मंडी मानिए, उन सभी मंडियों में आलू आगरा से पहुंच रहा है और 302, 37 ये आलू ज़्यादा जा रहे हैं। जबकि कोलार का जो लोकल आलू साउथ का है, जो कोलार का चलता है, वो ख़त्म हो गया है। जो डंप, मतलब जो उनका भी कच्चा खुद के आता है, वो ख़त्म हो गया। इसलिए वहाँ डिमांड भी बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई, रेट भी बढ़ गए हैं। ऐसी कोई साउथ की मंडी नहीं है जो 19 रुपये से कम बिक रही हो। अगर अच्छा आलू है तो कम से कम 19, नहीं तो 21-22, एक आध मंडी तो 2400 रुपये तक है। लेकिन वो मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पे किसान डायरेक्ट अपना आलू नहीं बेच सकता, क्योंकि आगरा की से दूरी बहुत है। और वो वैसी मंडियाँ नहीं है जो प्रॉपर वे में किसानों के टच में हो। तो मजबूरी है कि उसमें आड़ती और व्यापारियों को ही बीच में सेट करना पड़ रहा है। कुछ आड़ती और व्यापारी इस समय किसान का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। वो इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि किसान भय, क्योंकि डिमांड इस समय बहुत है, खपत, इधर मौसम भी ठंडा हो गया,
बारिश भी हुई है। हमारे फर्रुखाबाद में तो नहीं हुई, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही कि दिल्ली में बहुत बारिश हुई, 4 लोगों का मौत हो गई। आपके मथुरा में बहुत बारिश हुई, गोरखपुर में बहुत ओला पड़ा। तो मौसम ठंडा हो गया, और मौसम ठंडा हो गया तो खपत बढ़ गई। खपत बढ़ गई उस चीज़ का ये आड़ती और व्यापारी ये फायदा उठाना चाह रहे हैं कि आदमी को सही सिचुएशन ना पता चले। इसीलिए मैं किसान भाइयों आपसे कहता हूँ कि निगाह आलू पे आप जरूर रखिए, क्योंकि आपकी जरा सी भी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। धैर्य से जानकारी लेने के बाद मैं वीडियो डालता हूँ, कुछ लोग उस पर ऐसे कमेंट करते हैं कि अपनी दुकान चला रहे हो। मैं कोई दुकान नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक किसान होने के नाते, ऐसा ही एक बार किसी ने कमेंट किया था तो मुझे मजबूरी में अपने 3000 पैकेट की पर्चियाँ आप लोगों को दिखानी पड़ी थी कि मैं भी किसान हूँ और मैं ये जानता हूँ आलू किसान के सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो आपको अगर जानकारी रहेगी तो आपका शोषण कोई नहीं कर पाएगा। और आप आलू अगर जिस रेंज में आप बेचने स्वयं जा सकते हैं, अगर आप कोल्ड में नहीं बेच रहे हैं और खुद बेचने जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने आलू को किस रेट में बेचना है और क्या मंडी चल रही है। तो उसमें आप सामने होंगे तो आप हाँ या ना तो कर पाएंगे। आपने गाड़ी लाद के भेज दी, आप साथ में नहीं गए, आड़ती आपका फ़ोन करके कह रहा है कि साहब आपका तो 1100 मांग रहा है, तो आपको फिर उसमें हाँ ही करना है, क्योंकि जब आप मौके पे नहीं हैं तो उसका फ़ायदा आड़ती अवश्य उठाएगा। आलू आप कोल्ड में भी बेच रहे हैं अगर व्यापारी को, तब भी आप जानकारी पूरी लेके जाएं कि कहाँ की मंडी क्या रेट बिकी है। वो प्रक्रिया मैं चालू कर रहा हूँ कि रोज़ मंडी की अपडेट दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक समस्या, मैं अपडेट आपको शाम को ही दे पाऊंगा जो आपके अगले दिन काम आएगी। इसके अलावा एक सूचना और है कि निकासी अप्रैल महीने में क्या निकासी बंगाल में हुई, क्या निकासी गुजरात में हुई, क्या एमपी में निकला, क्या यूपी में निकला, क्या पंजाब में निकला, इन सब चीज़ों की अगर आप टोटल रेशियो पूरे देश का अगर मांगेंगे तो लगभग 2 से 2.5% आलू कोल्ड स्टोरेजों से निकल गया है, जबकि वो प्रदेश वाइज अलग अलग है। बंगाल में लगभग 1.5 से 2% आलू अप्रैल में निकला है, जबकि अप्रैल को आलू निकासी का महीना नहीं माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर जगह डंप चल रहा होता है। लेकिन 1.5 से 2% आलू, जहाँ पे ये मान के चलिए प्रोसेसिंग और राशन दोनों आलू मिला दें तो करीब करीब 14.25 करोड़ है। 14.25 करोड़ का 2% आप निकालिए तो अच्छी खासी मात्रा में आलू कोल्ड से निकल गया है। उसके अलावा अगर पूरे यूपी का लगाएंगे आप तो करीब करीब 1.5% यहाँ भी आलू निकला है, जिसमें कि आगरा का हो सकता है। अगर उसी 1.5% को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने आलू निकाल के बाहर किया है तो वो आपका आगरा में 2% के लगभग निकला होगा आलू, और लेकिन वो और जगह कम है तो वो रेशियो आके 1.5% पे रह जाता है। सबसे ज़्यादा गुजरात में निकला है, गुजरात में निकला है लगभग 2.5%, पंजाब में 0.5%, बिहार में भी 1%। तो ऐसे कुल मिला के पूरे देश में 2% आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल गया है, जो कि किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इन महीनों में डंप का आलू मार्केट में नहीं आता है। इसके अलावा अब और जब डिमांड बढ़ी है तो जो डंप का आलू है वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए कोल्ड का आलू भी अब स्पीड पकड़ रहा है। तो अंदाज़ा ये है कि मई में और अच्छी निकासी होगी, और धीरे धीरे अंदाज़ा ये है कि आज 2 तारीख हो गई है, जो अगला हफ्ता 5 या 6 तारीख से सोमवार से चालू होगा तो हो सकता है बाज़ार और 150 रुपये बढ़ के ही, क्योंकि डंप का दिन पे दिन ख़त्म हो रहा है। गांव में पता जो आसपास के हमारे गांव में लगा लोगों के लगता है, आसपास के गांव में जब वहां फ़ोन से पता करते हो कहते साहब मेरे यहाँ ख़त्म। तो दिन पे दिन आलू गाँवों से ख़त्म हो रहा है, गिने चुने गाँव में रह गया है। वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो
आपकी सप्लाई को पूरा कर पाए। इसलिए किसान भाइयों, आलू में कहीं कोई खतरा जैसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको निगाह रखनी पड़ेगी और समय आने पे हर रेट में आपको आलू थोड़ा थोड़ा बेचना जरूर है। आलू इसलिए बेचना है कि अगर आपने कहीं 900 बेचा, कहीं 1000 बेचा, कहीं 800 बेचा, तो कहीं 1200 बेचा, तो उसमें आपका एक जो रेशियो, जो औसत आएगा, वो एक ऐसा औसत आएगा जिससे आपको ये लगेगा कि मेरा पूरा आलू अच्छे भाव में बिका है। बाकी आलू पे निगाह बनाए रखिए। मैं भी प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे कि कोई आपका शोषण ना कर सके। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ बराबर कि सहयोग करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट से भी मुझे ये जानकारी मिलती है। मैं बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, नहीं बात हो पाती है, लेकिन आपके कमेंट से वो बात क्लियर हो जाती है कि जो रिपोर्ट मेरे पास और जगह से आ रही है, अगर आप भी वहाँ के रहने वाले हैं और आपका कमेंट आ रहा, तो वो उस रिपोर्ट को टैली करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।